जी, जिस तरीके से रात को मुझे ये वार्निंग आई है, मैं 15-20 साल से एप्पल यूजर रही हूँ, कभी इस तरीके की वार्निंग नहीं आई है। तो एक सीरियस वार्निंग थी जहाँ पे वो डूज एंड डोंट्स भी बता रहे थे हमें कि क्या हमें करना चाहिए टू सेफगार्ड हमारे जो भी डेटा है। तो दिखाता है किस तरह, और बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड है। ये जो अटैक हो रहे हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड है। हमारा स्टेट कौन, सरकार कौन? तो वो क्लियरली ये बता रहा है ये केंद्र सरकार की तरफ से प्रायोजित कार्यक्रम है और इस पे आप सावधानी बरतिए। और आज सवेरे जब पता चला कि बहुत सारे ऑपोजिशन के एमपीज हैं जिनको इस तरीके की ईमेल आई है, वार्निंग आई है, तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, पेगासस का किस्सा हो चुका, उसको खारिज करने की पूरी कोशिश की गई, पार्लियामेंट में उस पर चर्चा नहीं हुई। अदानी के भ्रष्टाचार पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, उनके बचाव के लिए इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं। सब जानते हैं कि ऑपोजिशन में कौन वोकल वॉइसेस हैं और ऑपोजिशन के ही एमपीज को ये मैसेज आ रहे हैं। तो यानी ये लार्ज स्केल सर्वेलेंस हो रहा है जो स्टेट प्रायोजित है। तो मैं बस यही कहूंगी कि इस पे जांच होनी चाहिए और केंद्र सरकार को इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए। दूसरी तरफ अरविंद केजरी की तरफ से 2 नवंबर को पेश होने का सम्मन जारी हुआ है। दिखाता है कि इस तरीके से जैसे जैसे चुनाव सामने आ रहा है, 2024 का चुनाव हो या ये 5 राज्य के चुनाव हो, जहां पे इनकी हार बिल्कुल तय है भारतीय जनता पार्टी की, उसी बौखलाहट से इंडिया अलायंस और मजबूत होता जा रहा है। उस बौखलाहट से, घबराहट से ये लोग इस तरीके का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया जी का पूरा कार्रवाई सुनी होगी, जहां कहा ये 2 मिनट ट्रायल कोर्ट में भी नहीं रहेगा आर्ग्यूमेंट अगर रहता है, फिर बेल डिनायल हो जाती है, फिर उसी के बाद अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया जाता है। तो ये पूरा का पूरा ईडी, सीबीआई, आईटी जो काम कर रही है वो केंद्र सरकार के बोलने पे काम हो रहा है। जिस तरह से बीड में मराठा रिजर्वेशन को लेकर सेक्शन 144 वहां पर इम्पोज कर दिया गया है, महाराष्ट्र के हालात को लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत ही दुखदाई है, दर्दनाक है जिस तरीके से वहां की सरकार ने झूठे वादे कर झूठे इरादे दिखाकर मराठा की जो मांग है, मराठाओं की जो मांग है कि रिजर्वेशन होना चाहिए, उस रिजर्वेशन से उनको वंचित रखा गया है। उन्होंने मांग की थी जब मनोज जारंगे पाटिल जी थे कि जब वो फास्ट अनटू डेथ पे थे, उन्होंने वो फास्ट रोका था। ये क्योंकि आप एकनाथ शिंदे ने कहा था 30 दिन में हम आपका जो मांग है उसको पूरा करेंगे। आपने 40 दिन हो गए, कोई मांग पूरी नहीं की है, वो 6 दिन से ज्यादा हो गए हैं वो फास्ट कर रहे हैं। दिखाता है कि इनकी ना ही मंशा है ना ही नियत है, इनको सिर्फ महाराष्ट्र में किस तरीके से आग लगाओ और सत्ता का मौज लो वो सामने दिख रहा है। बहुत ही दुखदाई है और मैं उम्मीद करती हूं कि जो जो उनकी डिमांड्स हैं उसको प्रायोरिटी देकर, प्राथमिकता देकर उसको सोल्यूशन दिया जाएगा। आज खुद जो वहां के होम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर छत्तीसगढ़ में कैंपेनिंग कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जी। देवेंद्र फडणवीस जी वो थे जिन्होंने विपक्ष में रहकर कहा था कि अगर मुझे बोला जाए मराठा आरक्षण करने को, मैं 2 दिन में कर दूंगा। कहां गए वो कॉन्फिडेंस उनका? आज अजीत पवार वो बीमार पड़े हुए हैं, वो इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, पर उसका हिंसा का जो हो रहा है, हिंसा का माहौल बन रहा है पुणे में, उनको भी भुगतना पड़ रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। और मैं सरकार से कहूंगी और केंद्र सरकार से कहूंगी, कितनी और आग लगाएंगे अपने सत्ता के मौज के लिए। मनोज जारंगे पाटिल अपील कर रहे हैं रखिए, हिंसा को रोकिए, लेकिन हालात अभी बेकाबू हैं। तो वो जो उनकी पूरी जंग रही है वो पीसफुल रही है, उनकी मांग जो रही है उसी आधार पर रही है जो उनको वादे बहुत सालों से किए गए हैं। जिस तरीके से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया मराठा आरक्षण को लेकर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिस तरीके से गोलियां चलाई गई, और फिर वादे पे वादे कर रहे हैं पर इरादा है नहीं करने का, और वो बार बार शांति की अपील कर रहे हैं। पर महाराष्ट्र की जनता, जो मराठा लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कब तक शांति बनाए रखेंगे? जब तक आप झूठे वादे कर रहे हैं, उनको दिख रहा है और सामने देख रहे हैं कि सिर्फ सत्ता की मौज हो रही है और झूठे वादे कर करके, झूठी तारीखें दे देकर उनको बरगलाया जा रहा है, तो एक माहौल ऐसा बन रहा है। पर मैं पूछना चाहूंगी, गृह मंत्री कहाँ हैं? गृह मंत्री लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे छत्तीसगढ़ में विजयी करना है। किसी तरीके की उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। शर्मनाक है, दर्दनाक है, और मैं उम्मीद करती हूं कि शांतिपूर्वक तरीके से इसका निवारण होगा। और उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इंडिया में खास करके जो असेंबली का इलेक्शन हो रहे हैं उसमें एक दूसरे के खिलाफ जो लड़ रहे हैं उसको लेकर कह रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काफी कॉन्फिडेंट है कि इंडिया अलायंस मजबूत हो रही है और इसकी वजह से स्टेट प्रायोजित सर्वेलेंस चल रहा है, उसे लगता है कि वहां पे हलचल किस खेमे में मची हुई है। मैं तो बस यही कहूंगी कि अमित शाह जी, रोज मेरे फोन पे मैं आपको गुड मॉर्निंग कहूंगी, गुड आफ्टरनून कहूंगी, गुड इवनिंग कहूंगी, पर ये लड़ाई जो जनता की लड़ाई है, भ्रष्टाचार की लड़ाई है, जो डिक्टेटोरियल तानाशाही की लड़ाई है, वो मैं लड़ती रहूंगी।